नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग इसको समझते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, अगर इस चीज़ को समझना चाहें, मान लीजिए हमारे सराउंड में जितनी भी गैसेस होती हैं उनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है ना, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कहाँ गति करते रहते हैं, एक दूसरे साइड से जाते रहते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए मॉलिक्यूल हैं, आपकी गैसेज जो मॉलिक्यूल हैं ना, को रैंडम मोशन में वो गति करते रहते हैं। ठीक है ना, कोई का ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है। ठीक है, आपका मतलब कुल मिला के बात की जाए, वो चारों तरफ से मॉलिक्यूल होते हैं, वो घूमते रहते हैं। ठीक ना, और उन मॉलिक्यूल के पास एक गति होती है, और वो गति ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो मॉलिक्यूल के छोटे छोटे हैं उनकी गति, मान लीजिए अगर अभी यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। ठीक है, मान लीजिए गति, मान लीजिए ऐसा एक मॉलिक्यूल की गति थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गति है तो कांस्टेंट ही इसकी गति रहेगी। ठीक है ना, इसकी गति ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक ना, और जब चेंज होती है ये आपकी 10 की घाते -9 सेकंड में इस मॉलिक्यूल की जो गति होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी कम समय में ही इस मॉलिक्यूल की गति चेंज होती है। इसलिए हम लोग एक मॉलिक्यूल की, सिंगल मॉलिक्यूल की बात की जाए, उसकी वेलोसिटी निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसी क्रम में इस वेलोसिटी को निकालने के लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लाया गया है। ठीक ना, तो आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे किसी मॉलिक्यूल की गति को निकाल सकते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल इन एनी गैसेस डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी। ठीक है, अभी यही बताया जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी गैस में, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो गति होगी वो सेम नहीं होती है। ठीक है, तो उनकी सबकी जो मॉलिक्यूल की गति होती है वो डिफरेंट टाइप होती है। ठीक है, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी 5 है। कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल की गति होंगे सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, ऑल्सो एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल नॉट हैव द सेम वेलोसिटी। ठीक है, अभी बात की जा रही है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी भी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। After collision, the kinetic energy and velocity are redistributed, consequently changing the velocity of molecule। ठीक है, अब जैसे मॉलिक्यूल आपस में समझ रहे हैं कोई रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपस में टकराएंगे भी। जब टकराते हैं तो जो उनकी एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल की, वो आपस में दोबारा बढ़ जाती है। ठीक है ना, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इस तरफ से मूव कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल भी एक है, इस तरफ से मूव कर रहा है। ठीक है, जब आपस में टकराएंगे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बट जाएंगी। हो सकता है जो पहले मान लीजिए 10 इसकी रही हो और इसकी मान लीजिए 12 रही हो, तो जब इसको टकराने के बाद हो सकता है एक की वेलोसिटी आपकी हो सकता है 16 हो जाए, एक की आपकी 4 हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। एज अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेंजिंग विद इन 10 टू पावर -9 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ मैं इसके पहले बता चुका हूँ, जो मॉलिक्यूल की गति होती है 10 की पावर -9 सेकंड में। ठीक है, जो मॉलिक्यूल की गति होती है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल की हम लोग गति निकालना संभव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पजेस द सेम पर्टिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो मॉलिक्यूल हैं अगर माने हम लोग ग्रुप में, ठीक है, मान लीजिए मॉलिक्यूल आपके घूम रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम इतने पोर्शन का अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल को हम उठा लेते हैं किसी तरीके से। ठीक है, अब इस अगर पोर्शन का अगर हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इनकी तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो अलग अलग है, लेकिन इतने अगर पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, तो हम लोग इसी को ध्यान में रख के इस पूरे मॉलिक्यूल की हम लोग वेलोसिटी को निकालते हैं। ठीक है, Therefore, James Clerk Maxwell deduced the distribution of velocity from the law of probability in 1860। ठीक है, अब प्रायिकता का नियम आपको पता होगा, तो प्रायिकता के नियम के आधार पर ही क्लार्क मैक्सवेल ने जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है उसको निकालने की कोशिश की। ठीक है, अब उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन को हम लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको इक्वेशन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे dNc/n बराबर 4 पाई कोष्टक में m/2 पाई RT कोष्टक बंद की पावर 3/2 ई बटे ई आपका रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ई हो गया माइनस m की स्क्वायर 2, ठीक है, m स्क्वायर हो गया, सॉरी, बटे 2 RT c स्क्वायर DC। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब DNc को देखें क्या है और n क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो n बराबर आपका होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कहा जाए जो हम लोगों ने देखा था एक पैचेज को हम लोगों ने इकट्ठा मतलब
को हम लोग ध्यान में रख के इस इक्वेशन निकाला गया है। तो इस मालिक्यूल में जितने इस मतलब कहा जाए ग्रुप में जितने मालिक्यूल हैं उसकी बात की जा रही है कि टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हैं, और इस नंबर ऑफ मालिक्यूल में ऐसे कितने मालिक्यूल हैं जो गतिमान अवस्था में हैं। ठीक है, तो हम लोग जो एन है आपका टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल हुआ, और डी जो हुआ आपका जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स टोटल हैं उनमें से कितने मालिक्यूल हैं जो गतिमान अवस्था में हैं। ठीक है ना, ये हुआ। एम आपका मोलर मास हुआ, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 का हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये केल्विन में आता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपका बता दिया गया, एम आपका मोलर मास है और टी आपका टेम्परेचर ही है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये आपका हुआ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इक्वेशन। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ से कहा जाए तो मालिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जिसको मैं बता चुका हूँ पहले ही। द रेशियो DNC अपॉन m, ठीक है, ये आपका बड़ा रहेगा, इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल हैविंग द वेलोसिटी c एंड c प्लस डी। ठीक है ना, ये यहाँ बोला c और प्लस c प्लस डी को क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटी में हम लोग देखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इनके रिलेशनशिप भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग VRMS से हम लोग डिनोट करते हैं। ये चीज़ें इग्नोर कीजिएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें ये इग्नोर कीजिएगा। इसको हम लोग करते हैं VRMS से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, एज टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिलेटेड, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ गैस कैन आल्सो बी रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम टेम्परेचर के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वेलोसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पता है काइनेटिक एनर्जी को एक फार्मूला होता है जिसके बराबर 3/2 अपॉन RT होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये हमें पता ही है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर देंगे, तो हम लोग देखेंगे अगर इसकी वैल्यू E के है और ये भी आपकी E के बराबर ही है। ठीक है ना, तो करेंगे जब E आपकी जो ये आपका जो कहते हैं दाएं पक्ष बराबर है और दोनों का, तो करेंगे क्या 3/2 RT, ठीक ये है 1/2 mv² कर देंगे इस प्रकार से। अब ये आपका कट जाएगा तो RT आपका m इस साइड आ जाएगा और v² आपका बचेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, तो v² बराबर 3RT अपॉन m है। ठीक है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब इस चीज़ को देखेंगे, अगर v बराबर अगर करना चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं 3RT अपॉन m। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं अंडर रूट में 3RT अपॉन m, ये आपकी VRMS हो गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका हुआ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है हर बार। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिया। ठीक है, फिर m बराबर मोलर मास ऑफ द मालिक्यूल इन किलोग्राम मोल। ठीक है, ये इसका यूनिट हुई। अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इफ अ गैस हैज n नंबर ऑफ मालिक्यूल हैविंग इंडिविजुअल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई आपका समझिए कोई कंटेनर आपका है इस प्रकार से, और इसमें n नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ मालिक्यूल इसमें है, n नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं, और तो सभी मालिक्यूल की जो वेलोसिटी है n नंबर तक होगी। तो मान लीजिए एक मालिक्यूल की वेलोसिटी 1 है, दूसरे मालिक्यूल 2 है, 3 है, इसी प्रकार से आपका ये n तक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सभी मालिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि मान लीजिए पहले मालिक्यूल की जो वेलोसिटी थी V1 थी, दूसरे की V2 थी, तीसरे की V3 थी, उसी प्रकार से Vn तक ये वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो हम जो Vn मालिक्यूल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो Vn होगा। और हमें पता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए करते हैं क्या है कि टोटल वेलोसिटी अपॉन जितने आपके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कितनी आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग कि V बार बराबर आपका होता है एवरेज वेलोसिटी आपकी है, और आपने देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल की जो वेलोसिटी V1 V2 V3 और प्लस Vn है। अब बटे n कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। ठीक है, अगर इस चीज़ को देखें, अगर टेम्परेचर और मोलर मास किसी भी
कैलकुलेशन के लिए हमें दिया गया है एग्जाम में, ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को अप्लाई करना है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन गलत लिखा हुआ है, ये इक्वेशन आपकी होगी कुछ इस प्रकार से, v बार, ये ठीक है गलत लिखा हुआ है, v बार बराबर 8RT अपान पाई m, एक मिनट 8RT अपान पाई m, ठीक है, ये इसका इक्वेशन होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। अगर मान लीजिए जब टेम्परेचर और मोलर मास आपके कैलकुलेशन के लिए दिया गया है तो, ठीक है, हमें इस इक्वेशन में, ये गलत है, तब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, जिसे हम VMP से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और VAV करके हम लोग नीचे लिखते हैं, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग VMP लिख रहे हैं, तो ये आपका इसका मतलब हुआ कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसेस, ठीक है, बाई मैक्सवेल इक्वेशन द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP इज गिवन बाई VMP बराबर आपको होता है 2RT अपान m, ठीक है। सिंपल सी बात बोला जाए कि मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग 2RT अपान m से डिनोट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे m आपका पता है मोलर मास होता है, ठीक है, और RT आपका होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये आपके पहले भी देख चुके हैं इस चीज़ को। अब हम लोग डिफरेंट इनका हम रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS का फुल फॉर्म होता है वही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP से, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी और आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, इसका हम लोग पहले देखते हैं रिलेशन। अगर हम लोग देखें एवरेज वेलोसिटी का जो हम लोग डिफिनेशन देखे थे, वहाँ पर देखा गया था जो इसका इक्वेशन था 8RT अपान पाई m था, और पूरे इक्वेशन को हम लोगों ने स्क्वायर अंडर रूट में कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका हुआ था एवरेज वेलोसिटी के लिए, और हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए देखा था 3RT, ठीक है, पाई m, ठीक है, ये m था, पाई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी गलत है, ठीक है, अपान m था, ठीक है, 3RT अपान m था। तो इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, हम लोग करते हैं क्या है, v को एवरेज वेलोसिटी को हम लोग म्यू RMS की वेलोसिटी से भाग दे देंगे, ठीक है ना। जब इस चीज़ को भाग देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, आपकी ये आपकी कहा जाए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, आपकी ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है 8RT अपान पाई m इंटू, और हमें पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3RT अपान m, और ये पूरे आपके अंडर रूट में रहते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हम लोग इसको बटन करेंगे, तो ये चीज़ें जब इसको बटन करेंगे तो आपका जो m होगा 3RT आपका नीचे रहता है, m आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका m कट जाएगा, इससे RT से RT कट जाएगा, तो बचेगा क्या 8 अपान 3 पाई आपका बचता है, ठीक ना। जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका आता है 0.9213 आपका ये इक्वेशन में आता है। तो ये आप बोल सकते हैं कि v बार म्यू आपका RMS वेलोसिटी है, ठीक है, 9123, ठीक है, ये आप 9213 है। अब इस चीज़ को बोलेंगे, अगर हम लोग म्यू जो वेलोसिटी है अगर इसको हम इस साइड लाएंगे, ठीक है ना, इस साइड लाएंगे तो हो सकता है तब ये होगा, आपका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी बराबर RMS जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इंटू 9213, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनती है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप होता है, कुछ हम लोग इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो हम फॉर्मूला होता है 2RT अपान m होता है, और जो RMS का जो RMS का, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3RT अपान m, ठीक है। तो हम लोग वापस वही करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में हम लोग RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हम लोग भाग दे देंगे, तो जो हमारा इक्वेशन बनता है, तो m से m आपका कट जाएगा, RT से आपका RT कट जाएगा, तो जो हमारा बचता है इक्वेशन 2/3 बचता है, ठीक ना। अब 2/3 को जब हम भाग देंगे तो 2, जब इसको हम लोग भाग देते हैं तो आता कितना है 0.8165, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 में से 3 का भाग देने में ये हमारा बनता है, ठीक है। अब करें क्या, अभी आपका जो आया है इक्वेशन, ये आया है VMP बराबर VRMS
0.8165, ठीक है, ये चीज़ यही है। वापस करेंगे क्या, आपका जो आपका VRMS है इसमें इंटू कर देंगे, तो जो हमारा इक्वेशन बनता है कुछ इस प्रकार बनता है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बराबर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंटू 0.816, ठीक है, 65 का मल्टीप्लीकेशन बनता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग अब देख सकते हैं। तो ये आपका हुआ रिलेशनशिप बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा रिलेशनशिप, इसके पहले देखा था हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी के का रिलेशनशिप। अब हम लोग देखा है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशनशिप, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।